ध्यानाभ्यास के इस मुक्ति प्रदायनी सत्र में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। आप स्वयं सुख के बने हुए हैं। सुख के लिए बस अपने से युक्त रहना है। इतनी सी सुख की शर्त है। सुख कहीं बाह्य जगत में नहीं है, इसलिए बाह्य जगत से विमुख रहना है। दुख निवृत्ति की एक ही शर्त है कि हम बाह्य जगत से विमुख रहें। सुख के लिए अपने सन्मुख रहना है और दुख निवृत्ति के लिए बाह्य जगत से विमुख रहना है। यदि आप अपना ध्यान अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर रखते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, और शरीर स्वस्थ रहता है तो आप सुख का अनुभव करते हैं, सुखी रहते हैं। बिना ही किसी बाह्य पदार्थ का आश्रय किए, बिना किसी बाह्य पदार्थ का सेवन किए यदि आप स्वस्थ हैं तो सुख का अनुभव करते हैं। वो निरंतर बाह्य पदार्थ का सेवन कौन कर सकता है? बहिर्मुखता में हम निरंतर ही आकुल व्याकुल रहते हैं, विषयों को बदलते रहते हैं, तथापि निराकुल नहीं होते। और अपने सन्मुख होने पर फिर विषय बदलना नहीं है, केवल अपना ही अनुभव करते हुए रहना है। सुख एक अपनी काया के आश्रित है और दुख इंद्रिय ज्ञान के आश्रित है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, तथापि हम उनका आलंबन करते हैं। मूर्त पदार्थों में सुख की भ्रांति ही हमको बहिर्मुख रखती है। मूर्त पदार्थ सुहावने लगते हैं, इसलिए हम उनसे राग करते हैं, और कुछ मूर्त पदार्थ असुहावने लगते हैं, हम उनसे द्वेष करते हैं। और एक ही पदार्थ कभी इष्ट होता है और वही पदार्थ कभी अनिष्ट होता है। मूर्त पदार्थों का विश्वास करना योग्य नहीं है। इनसे ही हम निरंतर धोखा खाते हैं। अपने सन्मुख रहना है, अपने में स्थित रहना है, वही उपवास है, और उसी उपवास से जीव अत्यंत सुखी रहता है। अपने में रहने का अभ्यास बढ़ाते जाइए तो बाहर के पदार्थों की आवश्यकता स्वतः कम होती जाएगी। इस प्रकार हम परिग्रह को छोड़कर अपरिग्रही होते हैं, अपना ही ग्रहण करते हैं। चारों ओर से अपने मूर्त को ही ग्रहण करिए। सिर से पांवों तक
आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं तक अपने मूर्त को ही लक्ष्य में रखिए। आप सदा स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। बिना बाह्य पदार्थों का सेवन किए हुए अपने सेवन से आप उत्तम सुख को प्राप्त करेंगे। जगत की ओर नहीं देखना है, क्योंकि यह जग धोखे की टाटी। बहिर्मुख रहकर ही हमने नाना दुखों को भोगा है। अब अन्य मार्ग तलाशिए, वह अन्य मार्ग अंतर्मुख रहने रूप है। बहिर्मुखता से संसार है और अंतर्मुखता से मोक्ष है। अंतर्मुख होकर हम अपने स्वरूप को ही लक्ष्य में लेते हैं, अपने ध्यान को अपने तक सीमित रखते हैं। सुख आपाद मस्तक ही है, तो हमें अपने ध्यान को अपने इस सीमा में ही रखना है। इस प्रकार अपने हर भाग को स्वस्थ रखिए, सुखद रखिए। किसी बाह्य वस्तु का आश्रय नहीं करना है। अणु मात्र परिग्रह के सेवन की आवश्यकता नहीं है। मूर्त पदार्थ निस्सार है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से उनमें पवित्रता का अभाव है। हम ही सुख स्वभावी होने से पवित्र हैं, दिव्य हैं, देव हैं। मूर्त पदार्थों में देवपना घटता नहीं है। भले आप परमात्मा की मूर्त प्रतिमा बना लें, बस मूर्त प्रतिमा में देवत्व आप नहीं डाल सकते। मूर्त प्रतिमा को कभी सुख का अनुभव नहीं होगा। सुख का अनुभव आपको ही होता है, आपके सिर से पैरों तक ही होता है। इसलिए आप ही देव हैं। परमात्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, और अन्य जीव तो हमारे वेदन गोचर भी नहीं है। अपनी मूर्त ही अपने अनुभव गोचर है। इसलिए अपने लिए तो अपनी मूर्त ही परमात्मा है। परमात्मा के रूप से अपनी ही आराधना कीजिए। सारा जगत भले अन्य परमात्मा की आराधना करता हो, क्योंकि जगत तो पराश्रित जीता है, पराधीन जीना पसंद करता है। पर यदि आपको स्वाधीन होना है तो परमात्मा के रूप से अपनी ही आराधना करिए। अंतर्दृष्टि करके सिर से पांव तक अपनी इस दिव्य काया को ही परमात्मा मानकर इसका सेवन कीजिए, इसमें स्थित रहिए, उपासना कीजिए। अर्थात निकट आसना माने रहना। अपने निकट रहना ही परमात्मा की उपासना है। और अन्य परमात्मा से तो आप दूर ही हैं सदा काल, तो फिर उनकी उपासना करना कदापि संभव नहीं है। और चूंकि अन्य परमात्मा अमूर्त हैं, तो अमूर्त पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनता है। अन्य जीव का सुख दुख हमारे अनुभव में कदापि नहीं आ सकता। जिसने जितना सुख दुख उपार्जित किया है,
वह उतना सुख दुख अनुभव करता है। और हमें प्रति क्षण सुख ही उपार्जित करना है। अपने सन्मुख रहकर हम सुख उपार्जित करते हैं और बहिर्मुख रहकर हम दुख उपार्जित करते हैं। यही वास्तविक विद्या है। इतनी सी पढ़ाई पढ़ना है कि बहिर्मुख रहने से हम दुखी रहते हैं और अंतर्मुख रहने से हम सुखी रहते हैं। बहिर्मुखता संपूर्ण ही दुख रूप है और अंतर्मुखता संपूर्ण ही सुख रूप है। और जब बहिर्मुख रहे हैं तो अंतर्मुख होते हैं तो फिर सने सने ही सुख होता है। जैसे किसी भी पदार्थ को हम फ्रिज में रखते हैं तो फिर वह सने सने ही ठंडा होता है। फ्रिज से बाहर लाते हैं तो फिर सने सने ही उसका ठंडापन समाप्त होता है। ऐसे ही हम अंतर्मुख रहते हैं तो बहिर्मुख होते हैं तो तत्काल ही दुखी नहीं होते हैं, फिर सने सने ही दुख बढ़ता है। तो बहिर्मुखता को समाप्त करना है और अंतर्मुखता को प्रकट कर उसी को कायम रखना है। शिक्षा एक ही है, मार्ग एक ही है। स्वतः ही हम उस मार्ग पर चलें या किसी के देशना को प्राप्त कर उस मार्ग पर चलें, चलना उस मार्ग पर ही है। और वह मार्ग अपना आश्रय करने रूप है, स्वाधीन होने रूप है, स्वावलंबी होने रूप है। अपने स्वद्रव्य को पहचान कर उसी के आश्रय रूप रहना है और अपना स्वद्रव्य प्राप्त मूर्त शरीर में है उसी के बराबर है और अंतर्दृष्टि से संवेदन गोचर है। इसके किसी भी भाग पर अपने ध्यान को लाइए और मोक्ष मार्ग सैद्धांतिक तो न्यून है, प्रायोगिक है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। मोक्ष मार्ग ढूंढने के लिए लोग शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, जीवन भर स्वाध्याय करते रहते हैं, तथापि अपने सन्मुख नहीं होते। तो सारा शास्त्र स्वाध्याय करना उनको कुछ भी गुण नहीं करता है। कुछ लोग परमात्मा के दर्शन पूजन को ही जीवन भर करते हैं, अपने सन्मुख नहीं होते। नाना तीर्थों में जाते हैं और अपनी अमूर्त काया जो वास्तविक तीर्थ है उससे युक्त नहीं होते हैं। और बहुधा जीव राशि को तो धर्म से कोई प्रयोजन ही नहीं है। वे तो अर्थ उपार्जित करके भौतिक संपदा को भोग कर ही सुखी होना चाहते। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, जीवन का कुछ यही स्वरूप हो गया है। खाओ पियो और मौज उड़ाओ, पर मौज वास्तव में कहीं बाहर नहीं है। वास्तविक मौज चाहिए तो अपने से युक्त होना है, अपना अनुभव करना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। नीचे अपने चरण कमलों तक आइए। अपने चरणों की ही उपासना कीजिए। अपना संवेदन चरणों के भाग में कीजिए। अपने विभिन्न अंगों में सुख की कैसी स्थिति है उस स्थिति को ही बारंबार अनुभव में लीजिए।
जैसे जैसे हम अपने आभ्यंतर शरीर का अनुभव करते हैं, वैसे वैसे ही हम अधिक सुखी होने लगते हैं। हमारी काया वेदना रहित होती है, हर अंग स्वस्थ रहता है और साथ में बंधा हुआ मूर्त शरीर भी स्वस्थ रहता है। सब अंग उपांग सुचारू रूप से काम करते हैं, पर वास्तव में हमने उन अंगों को बाह्य जगत से जुड़ने के काम में नहीं लेना है। हमें तो केवल अपनी अमूर्त काया से ही प्रयोजन है, क्योंकि सुख का साधन एकमात्र वही है। खुले नेत्रों से, खुली इंद्रियों से ही हमें मूर्त पदार्थों से सुख होने का भ्रम उत्पन्न होता है, और जब तक वह भ्रम रहेगा तब तक जीव बहिर्मुख रहेगा, और जब तक बहिर्मुख रहेगा तब तक वह नाना दुख भोगता रहेगा और जन्म मरण करेगा। मरण पर विजय तो कुछ लोग ही प्राप्त करते हैं, वे वास्तव में वीर हैं। और आयु पूरी कर नूतन शरीर प्राप्त नहीं करना, वही मरण पर विजय है। उसको वास्तव में मरण नहीं कहते, निर्वाण कहते हैं। तो हमको पुनर्जन्म नहीं लेना है, ऐसा लक्ष्य बनाइए, और उसके लिए मूर्त पदार्थों से संबंध को छोड़िए। इंद्रिय गोचर पदार्थों के ज्ञान से रहित रहिए, अपने अनुभव रूप रहिए, और यह असंभव नहीं है। जैसे जैसे हम अपने सन्मुख होते हैं, वैसे वैसे ही मूर्त पदार्थों से विमुक्त होते जाते हैं। अपने सन्मुख रहकर ही हम सुख का अनुभव करने लगते हैं। इस प्रकार हम स्वाधीनता को बढ़ाते बढ़ाते पूर्ण कर लेते हैं और परमात्म दशा को प्राप्त कर लेते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। जबरदस्ती के बाहर के कामों का भार अपने पर नहीं लेना है। बाहर की दुनिया को जबरदस्ती देखना जानना नहीं है। अपनी स्वतंत्र दुनिया है, वही वास्तव में अनुभव लेने योग्य है, और बाहर की दुनिया निश्चित हमारी नहीं है, और जो हमारी नहीं है उसी का आलम्बन लेना वही एकमात्र दुख का कारण है। बाहर की दुनिया को किसी भी प्रकार से उपयोग में लेना, उससे ही जीव बारंबार जन्मता है और मरता है। सुख के लिए हमें अपनी काया तक सिमटना है, फिर दुख का लेश भी नहीं है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। इस प्रकार हमको अपने ध्यान को हर अंग पर लाना है, तो फिर आपका हर अंग वेदना रहित रहेगा, आपको सुख का अनुभव कराएगा, और वह सुख ही वांछनीय है। आप चाहते हैं कि आपका शरीर वेदना रहित रहे, उसमें कुछ भी रोग नहीं हो, क्यों रोग ही हमें दुख का अनुभव कराता है। तो हमें निरोग रहना है, हर अंग को, हर भाग को निरोग रखना है। तो हमें बारी बारी से अपने हर अंग के सन्मुख होना है, हर अंग के स्वास्थ्य की स्थिति को अंतर्दृष्टि से अनुभव में लेना है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए।
कि दुनिया बहिर्मुख रहकर ही राजी है, इसीलिए वह निरंतर जन्म मरण करती है। हमें अपना रास्ता स्वयं चुनना होगा। अपनी ही स्वयं की दुनिया है, अपना स्वयं का स्वरूप है, वही आनंद भवन है, आनंदमय नगर है, आनंदमय देश है, आनंदमय विश्व है। हमारी दुनिया अपने सिर से पैरों तक ही है और इसके बाहर की दुनिया हमारी दुनिया नहीं। और जो अपनी दुनिया नहीं है, बाहर की दुनिया है, उसको देखते जानते हुए रहता है, वही संसारी प्राणी है और नाना दुखों को भोगता है, बारंबार जन्मता और मरता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को हमने अनुभव में लेना है। इस प्रकार हर अंग को स्वस्थ रखना है। हमारे अंगों की उपेक्षा हमको रोगी बनाती है, नाना दुखों का अनुभव कराती है। अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं, उसका एक ही कारण जीव की बहिर्मुखता है। और आप अस्पताल से दूर रहना चाहते हैं, डॉक्टर से दूर रहना चाहते हैं, दवाओं के सेवन से दूर रहना चाहते हैं, तो अपने अंग उपांगों को स्वयं ही स्वस्थ रखिए। उनसे युक्त रहकर उनका संवेदन कर उनको स्वस्थ रखिए। भले ही पहले आप कितने ही अस्वस्थ रहे हों, पर अब अपने सन्मुख होते हैं तो स्वस्थ होने लगते हैं। सुबह का भूला हुआ शाम को लौटाए तो फिर भूला नहीं कहलाता है। हम भले ही कितने ही बहिर्मुख रहे हों, पर अब अंतर्मुख रहने लगते हैं तो फिर संसार मार्गी नहीं रहते। जब जागो तब सवेरा है, पर जागना है, बिना जागे जीवन का कोई स्वरूप नहीं बनता है। एक इंद्रिय जीव, वनस्पति काय जीव प्राय मूर्छा में रहती है। और यदि हम विषयों में मूर्छित रहेंगे, मूर्त दुनिया में ही मूर्छित रहेंगे, तो निश्चित ही फिर वनस्पति काय में जन्म लेना होगा। इसमें कुछ भी शंका करना योग्य नहीं है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। जो जितने बहिर्मुख रहते हैं उनको उतने अधिक निद्रा सताती है, और निद्रा एक प्रकार की मूर्छा है। और जो जितने अंतर्मुख रहते हैं, अपने सन्मुख रहते हैं, उनको उतने ही निद्रा कम सताती है और धीरे धीरे निद्रा की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। परमात्मा किंचित भी सोते नहीं है। और जो परिग्रह का त्याग कर साधु वेश अंगीकार करते हैं, मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं, वे भी न के बराबर ही सोते हैं। मात्र अर्धरात्रि को कुछ पलों के लिए ही सोते हैं, इतने में ही उनकी निद्रा की आवश्यकता पूरी हो जाती और वह भी फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाती और जीव फिर सदा निद्रा रहित रहता है, सदा अपने सुख का अनुभव करते हुए रहता है। और निद्रा में तो अनचाहे पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं और उनसे कोई हम सुख का अनुभव नहीं करते।
अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। जिह्वा भाग पर आइए। ऊपर तालू का भाग। अपने ध्यान को हम अपने अंग उपांग पर लाकर हम उनको स्वस्थ रखते हैं, निरोग रखते हैं, वेदना रहित रखते हैं। क्योंकि इस प्रकार जब हम अपने स्थान पर आते हैं तो बद्ध मूर्त कर्म हमारे बंधन को छोड़ देता है और कर्म के चले जाने पर फिर वेदना होना संभव नहीं। क्यों? कर्म के संबंध से ही नाना प्रकार की शरीर में वेदना उत्पन्न होती है। आज जीव नाना रोगों से ग्रस्त देखे जाते हैं, नाना प्रकार के औषधियां सेवन करते हुए देखे जाते हैं। तो उसका कारण एकमात्र बहिर्मुखता है। बाह्य विषयों के साथ एकाकार होकर जीना है, बाहर में ही सुख बुद्धि धारण करना है। अपने अमूर्त काया से बेखबर रहते हैं और बाहर की दुनिया के प्रति सजग रहते हैं। बाहर के प्रति बेखबर रहना है और अपनी खबर सहित रहना है। और अपनी खबर तो सुख रूप है, शरीर में जो भी सुख दुख उसके वेदन रूप है। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। पूरा मुखमंडल, यही आत्मा का साक्षात्कार है, परमात्मा का साक्षात्कार है। जीव परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, देव दर्शन करना चाहते हैं, पर उनको यह खबर नहीं है कि देव या परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। अपने मूर्त शरीर के भीतर आप ही देव है, आप ही परमात्मा है। नेत्र बंद कर अंतर्दृष्टि करने से जो अपना दर्शन होता है वही वास्तविक परमात्मा का दर्शन है। और दर्शन नाम संवेदन का है। जो सिर से पांव तक हम शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसको अनुभव में लेते हैं, वह अनुभव ही देव दर्शन है और वह साक्षात मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का सोपान है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर। इस प्रकार हम परमात्मा का दर्शन करते हैं और वह दर्शन ही सुख का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। और दर्शन का अर्थ संवेदन है। जब अंतर्दृष्टि करते हैं तो हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति का ही अनुभव होता है और वह अनुभव ही दर्शन नाम पाता है, देव दर्शन नाम पाता है और वही सुख का सोपान है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।